हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है इस क्लास में जो हम चल रहे थे प्रपोजिशन। अब हम प्रपोजिशन से आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने किया था उसके अगले देखते हैं प्रपोजिशंस क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है यूजेस ऑफ इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का के बारे में का यूज कहाँ होगा, ये प्रपोजिशंस है इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर। देखिए इन फ्रंट ऑफ इज यूज टू टॉक अबाउट ए पोजिशन और ए प्लेस। इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो किसके बारे में बात करता है, पोजीशन के बारे में बात करता है या जगह के बारे में बात करता है। किसी चीज की कोई पोजीशन है वो कहाँ पर है, ठीक है, किस जगह पर है, उसके बारे में बात करता है। देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वह मेरे सामने खड़ी थी, है ना, वह मेरे सामने खड़ी थी। तो सामने खड़े होने का मतलब है फ्रंट, इन फ्रंट, सामने। तो ये चीजें क्या बता रहा है, पोजीशन और प्लेस। उसकी क्या पोजीशन थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। किस जगह पर खड़ी थी, मेरे सामने खड़ी थी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब, फ्रंट का मतलब तो सामने ही होता है वैसे तो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब पोजीशन और जगह के बारे में होता है। ठीक है, जगह बताता है, पोजीशन बताता है उसकी कहाँ पर है। दूसरी चीज है बिफोर। बिफोर इज यूज टू इंडिकेट टाइम। बिफोर जो होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है, वो टाइम के बारे में बताता है ना, टाइम की बात करता है वो। कैसे, देखिए एग्जांपल, वी शुड रीच स्कूल बिफोर 8 o'clock। वी शुड रीच स्कूल बिफोर 8 o'clock। हमें 8 बजे से पहले स्कूल जाना चाहिए, स्कूल पहुंचना चाहिए। हमें 8 बजे से पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। बिफोर 8 o'clock, कितने बजे से पहले, 8 बजे से पहले। तो 8 बजे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि हमें कब पहुंचना चाहिए, 8 बजे से पहले, है ना। कितने बजे पहुंचना चाहिए, 8 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। तो बिफोर जो है ये टाइम के साथ आता है, टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ लाइक एंड एज। लाइक एंड एज, like is followed by a noun or a pronoun, it shows similarity। like जो होता है वो noun और pronoun के साथ चलता है, noun और pronoun उसे follow करते हैं और it shows similarity, ये similarity दिखाता है। like का मतलब होता है उसकी तरह, किसी के जैसा, तरह या जैसा। तो दो चीजों में similarity दिखाता है लगभग। देखिए जैसे कि she looks like her mother। she looks like हर मदर, वह अपनी माँ की तरह लगती है या दिखती है ना। वह अपनी माँ की तरह या उसकी माँ की तरह, वह अपनी माँ की तरह दिखती है। लुक्स लाइक, है ना, दिखना, उसकी तरह, किसी की तरह दिखना। लुक्स लाइक हर मदर, वह अपनी माँ की तरह दिखती है। As is used to describe the function of a object or the profession of a person। as का यूज कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का प्रोफेशन बताने के लिए कि वो किस प्रोफेशन में है, वो क्या है। ठीक है, एज, जैसे कि ही वर्क्स एज ए क्राइम रिपोर्टर। वह काम करता है, कैसा काम करता है, क्राइम रिपोर्टर। वह क्राइम रिपोर्टर का काम करता है, वह क्राइम रिपोर्टर की तरह या जैसे काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या हो, आई वर्क हियर एज ए टीचर। मैं एक टीचर का काम करता हूँ यहाँ पर, है ना, इस तरह से। एज ए क्राइम रिपोर्टर, ये पोजीशन ही तो बता रहा है, किसी का प्रोफेशन ही तो बता रहा है ना। उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्राइम रिपोर्टर है वो, है ना। तो क्राइम रिपोर्टर एक प्रोफेशन है जो एज का यूज किया जाता है। कुछ भी हो सकता था, है ना। लड़की के लिए आई वर्क्स हियर एज ए नर्स। आई वर्क्स इन हॉस्पिटल एज ए नर्स, ऐसे हो सकता था, है ना। आई वर्क इन ए स्कूल एज ए टीचर। यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है
हिंदी में बोले तो बावजूद, कहते हैं ना इसके बावजूद भी वो वहां गया, उसके बावजूद भी इसने ऐसे कर दिया, है ना, खतरा था उसके बावजूद भी वो वहां चला गया, इस तरह का चीजें। बावजूद या विरुद्ध के विरुद्ध या अनुरूप, इस तरह की वर्ड यूज होंगे। इन स्पाइट ऑफ इज फॉलोड बाय ए नाउन और द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये इन स्पाइट जो है ये क्या फॉलो करता है, नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है और आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है यहाँ पर। जैसे कि यानी इट इज यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है। यहाँ उपयोग किया जाता है इसका दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम। देखिए, इन स्पाइट ऑफ इट रेनिंग हेवनली, है ना, बहुत ज्यादा, हैवीली, इन स्पाइट ऑफ इट रेनिंग हैवीली, एक सेंटेंस तो लगभग यहाँ हो गया और दूसरा कॉमा के बाद वी वेंट आउट, हम बाहर गए। इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ रेनिंग हैवीली, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रहा का मतलब है ना, बहुत तेज बारिश होने के बावजूद, है ना, बहुत तेज बारिश होने के बावजूद वी वेंट आउट, हम बाहर गए। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, इसका मतलब ये है। बारिश होती है तो हम बाहर थोड़ी जाते हैं, ज्यादातर मना हो जाता है कि नहीं जाते, बारिश बंद हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है बारिश होने के बावजूद हम किसी चीज का, किसी काम का विरोध तो कर रहे हैं, बारिश हो रही है उसका विरोध करते हुए हम बाहर चले गए, उसके विरुद्ध, है ना। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग हेवीली वी वेंट आउट, बारिश होने के बावजूद, तेज बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर गए। वी वेंट आउट, वेंट माने गया, थर्ड फॉर्म है ना गो की, गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म है, आउट माने बाहर। ओके, इतना हो चुका है, आप इसे उतारिए और अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस के अदर पॉइंट्स की। चलिए, पहला है नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बिलो, बीनीथ एंड अंडर। बिलो, बीनीथ एंड अंडर, इन तीनों का मतलब ही लगभग नीचे से होता है, नीचे, है ना, नीचे, किसी के नीचे। तो देखिए अलग अलग इनका यूज कैसे किया जाता है। बिलो इज यूज्ड टू मीन इन ए लोअर पोजीशन बट नॉट डायरेक्टली अंडर एनीथिंग। ये कह रहा है बिलो, बिलो का जो यूज होता है वो लोअर पोजीशन के लिए यूज होता है, किसी की लोअर पोजीशन, नीचे, है ना, नीचे पोजीशन, बट नॉट डायरेक्टली अंडर एनीथिंग। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कह सकते किसी चीज के नीचे है ना, डायरेक्टली ये नहीं कह सकते किसी की चीज के नीचे है। एक पोजीशन होती है उसकी नीचे, नीचे पोजीशन होती है, पर किसी के नीचे नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते। जैसे कि ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट बिलो माई फादर, वह असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, एज एन असिस्टेंट, असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, बिलो माई फादर, मेरे फादर के नीचे, मेरे पापा के नीचे। मतलब डायरेक्ट अंडर नहीं है किसी चीज के, डायरेक्ट फादर के नीचे नहीं है, उसकी पोजीशन है एक, है ना, वो किसी पोजीशन पर काम कर रहा है। किस चीज, कौन सी पोजीशन है, एज एन असिस्टेंट, है ना। उसके पापा उसके सीनियर होंगे, इसलिए ये कहा गया है कि उसके नीचे काम करता है ना, डायरेक्टली किसी के नीचे नहीं है। बिलो माई फादर, उसके फादर के नीचे काम करता है, बट उसकी अपनी एक पोजीशन है ना, लोअर पोजीशन है, वर्क एज एन असिस्टेंट, तो उसके फादर का असिस्टेंट होगा वो, है ना। दूसरा देखिए बीनीथ, बीनीथ इज यूज्ड इन लिटरल और मोर फॉर्मल सर्कमस्टेंस। बीनीथ जो है वो कहाँ यूज होता है, फॉर्मल सर्कमस्टेंस में यूज होता है। फॉर्मल मतलब साधारण जो होता है, नॉर्मली जो होता है, फॉर्मल, है ना। सर्कमस्टेंस मतलब अपना आसपास का वातावरण जो होता है, जो आपके आसपास की चीजें हैं उनके लिए यूज होता है, ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। जैसे कि ही वॉज पुट टू रेस्ट बीनीथ हिज फेवरेट बनियान ट्री, बनियान ट्री साथ बरगद का पेड़ होता है, ठीक है ना, बनियान ट्री। ही वॉज पुट टू रेस्ट बीनीथ अंडर हिज बनियान ट्री, पुट टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, आराम करने के लिए, ही वॉज पुट टू रेस्ट, आराम करने के लिए वह कहाँ बैठ गया, बरगद के पेड़ के नीचे। हिज फेवरेट बनियान ट्री, उसका जो फेवरेट पसंदीदा बनियान ट्री है वो आराम करने के लिए उसके नीचे चला गया, पुट टू रेस्ट, है ना। पुट टू रेस्ट मतलब आराम के लिए। ही वॉज पुट टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए अपने फेवरेट बनियान ट्री के नीचे चला गया, पेड़ के नीचे। बीनीथ का मतलब यहाँ भी नीचे से ही है,
ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ जाना। अब अंडर, अंडर इज यूज टू इंडिकेट समथिंग बीइंग कवर्ड। अंडर का मतलब वहां जाता है, अंडर भी नीचे ही आता है, लेकिन वो नीचे तो होता है पर वो किसी ना किसी चीज से कवर हुआ होता है, किसी ना किसी चीज से कवर हुआ होता है। अभी हम कुछ सेंटेंस में पीछे पढ़े थे, अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द टॉय इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे, तो टेबल ने उसे कवर कर लिया ना, ऊपर से टेबल ने उसे कवर कर लिया। तो ये कवर्ड की चीजों के लिए होता है, मतलब कवर्ड किए हुए चीजों के लिए होता है अंडर। जैसे कि इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, आई स्नगल्ड अंडर द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट के नीचे लिपट गया, ब्लैंकेट के नीचे लिपट गया या ब्लैंकेट में लिपट गया। तो वो क्या हो गया, ब्लैंकेट ने उसको कवर कर लिया ना, आपने ब्लैंकेट को लपेट लिया अपने चारों तरफ ठंड लगने पर, तो ब्लैंकेट ने उसे कवर कर लिया। तो यहाँ का क्या मतलब होता है, जब कुछ चीजों को कवर की जाती है वहां पर अंडर का यूज होता है। जब आपको लगेगा कुछ कवर हो रहा है, आप बेड के नीचे हो या टेबल के नीचे है कुछ चीज या किसी के नीचे है, तो वो कवर्ड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर अंडर का यूज होगा। अब आते हैं टू के यूज पर। टू का यूज बहुत जगह पर होता है, आपने कई जगह टू लगाया होगा, है ना। तो यूजेस ऑफ टू, टू इज यूज्ड टू इंडिकेट ए प्लेस, पर्सन और थिंग दैट समवन और समथिंग मूव्स टुवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। टू का यूज जो होता है वो मूव्स, टू इज यूज्ड टू इंडिकेट ए प्लेस, पर्सन और थिंग, तीनों चीजों के लिए होता है टू का यूज। प्लेस के लिए भी, जगह के लिए भी, पर्सन के लिए भी, किसी पर्सन के लिए, और चीज के लिए भी, कुछ चीज के लिए भी टू लगा देते हैं, है ना। दैट समवन और समथिंग मूव टुवर्ड्स, जो समवन के लिए, पर्सन के लिए आएगा, समथिंग किसी चीज के लिए आएगा, मूव टुवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी के डायरेक्शन में, किसी चीज के डायरेक्शन में, ठीक है, मूव करता है। जैसे कि शी इज हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो बोल रहा है ना, मूव्स टू टुवर्ड्स और इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डायरेक्शन, किसी चीज की तरफ, दिशा में, किसी चीज की दिशा में मूव करना, मूव टुवर्ड्स, उसकी तरफ जाना, है ना, टू का मतलब। जैसे कि सी इज हेडिंग टू, अगर टू द एंट्रेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेडिंग का मतलब हो गया उसका किसी की तरफ डायरेक्शन करना। हेडिंग का मतलब, हेडिंग मैंने ऐसे अपना हेडिंग किया हुआ है आप लोगों की तरफ, अब मैं हेडिंग कर रहा हूँ इसकी तरफ। हेडिंग करने का मतलब किसी की तरफ देखकर जाते हुए, कहीं तुम जा रहे हो तो आपका सिर, जो आपका मुंह होगा उसी की तरफ तो होगा, ऐसे। हेडिंग का मतलब डायरेक्शन बताना, हेडिंग का मतलब एक तरह से हर डायरेक्शन। जैसे कि सी इज हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार, है ना, एंटर करने का गेट, ऑफ द इंस्टीट्यूट, वह इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार की तरफ जा रही है। शी इज हेडिंग, हेडिंग मतलब जाना, उस तरफ जाना, डायरेक्शन, है ना। शी इज हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार की तरफ जा रही है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए लिमिट, ये जो टू जो है लिमिट को भी इंडिकेट करता है, लिमिट के बारे में बताता। कैसे, द स्नो पाइल्ड अप टू द रूफ, स्नो पाइल्ड अप टू द रूफ, स्नो जो है यानी क्या होती है, बर्फ जो होती है वो टू द रूफ, पाइल्ड अप मतलब छत के ऊपर जम गई है, मतलब इकट्ठा हो गई है, एकत्रित हो गई है। जहाँ बर्फ पड़ती है, जिन देशों में बर्फ पड़ती है जिस साइड, वहाँ क्या होता है, हर चीज पर बर्फ जम जाती है। जो भी चीज खड़ी होती है, कारों के ऊपर हो जाती है ना, बोनेट पे हो जाती है, छतों पर हो जाती है ना, पेड़ों पर भी इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इसका मतलब ये, द स्नो पाइल्ड अप टू द रूफ, स्नो जो है छत पर एकत्रित हो गई है, इकट्ठा हो गई है, जमा हो गई है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन ए सेंटेंस, यह इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में, एक सेंटेंस के दो चीजों में, किसी सेंटेंस में दो चीजों के बीच में ये रिलेशन इंडिकेट करता है। जैसे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ, डू नॉट रेस्पॉन्ड मतलब हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है,
हर छोटी छोटी चीजों पर रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एवरी लिटिल थिंग। डू नॉट मत करो, रेस्पॉन्ड मतलब उसको जवाब देना या उस पर प्रतिक्रिया करना। कुछ हो रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया जरूरी है। कोई बोल रहा है तुम उसका जवाब दोगे, जरूरी नहीं है जवाब दो, सीधे निकलो, बोलने दो। ऐसे बोलते हैं ना, बोलने दो, क्यों जवाब दे रहा है, सीधा होगा, है ना, फालतू बोल रहा होगा। इस तरह से रेस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया करना। डू नॉट रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया मत करो एवरी लिटिल थिंग, हर एक छोटी छोटी चीजों पर, हर छोटी बातों पर, छोटी चीज पर प्रतिक्रिया मत करो इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में हर एक छोटी चीज पर प्रतिक्रिया मत करो। कुछ चीजें जाने दो, होता है जाने दो, छोड़, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखते हैं आगे। तो आज हमारा प्रपोजिशन खत्म हो चुका है। उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो भी है कल करेंगे। आज के लिए हमारे लास्ट टाइम में आप देख लेते हैं 10 वर्ड्स जो हम देते हैं ज़्यादातर, लर्न एंड यूज इन डेली लाइफ। ओके, थोड़ा मैं प्रोनाउंस करके बता देता हूँ। पहला है आरंभ करना, यानी जैसे बोलते हैं स्टार्ट करना, है ना, शुरुआत करना। तो स्टार्ट, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। सफल होना, सक्सीड, सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म सक्सीडेड, जिसे हम सक्सेस बोलते हैं, सफलता बोलते हैं ना, या सफल होना इसलिए सक्सीड। ओके, भूखा मरना, भूख से मर जाने पर कहा जाता है स्टार्व, सेकंड फॉर्म होती है स्टार्व्ड, थर्ड फॉर्म होती है स्टार्व्ड। अध्ययन करना यानी स्टडी करना, है ना, सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड। कष्ट सहना यानी सफर, सेकंड फॉर्म होती है सफर्ड, थर्ड फॉर्म भी सफर्ड। रुकना यानी स्टॉप, सेकंड फॉर्म होती है स्टॉप्ड और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो विल बी स्टॉप्ड। रुकना या ठहरना के लिए स्टे का भी वो होता है, ठीक है, स्टे, ठहरो, स्टे, सेकंड फॉर्म स्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टेड। बोलना टॉक, सेकंड फॉर्म टॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉक्ड। पढ़ाना टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट। 10 नंबर पे है सताना, यानी टीज करना, किसी को टीज करना, सताना, परेशान करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी टीज्ड, थर्ड फॉर्म ऑल्सो विल बी टीज्ड। तो आज के आपका क्लास यहीं खत्म होती है। प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।